हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। हम अभी तक राजनीतिक विचारक अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो व बेंथम कर चुके हैं। इनके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में हैं, वहां जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम राजनीतिक विचारक जे.एस. मिल पार्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम शुरुआत करते हैं जे.एस. मिल पार्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का चैप्टर प्रश्न नंबर 351 आपके सामने। जे.एस. मिल कहाँ का रहने वाला था व इनका जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। 1806 ब्रिटेन, 1806 स्विट्जरलैंड, 1808 ब्रिटेन, 1808 स्विट्जरलैंड। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए, ब, से या फिर द? 351 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 1808 ब्रिटेन। सही आंसर होगा 1806 ब्रिटेन। करेक्शन कीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है 1806 ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 352। जे.एस. मिल की पुस्तकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ऑप्शंस आर ए बी सी डी, सी ए बी डी, बी सी डी ए, डी बी ए सी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सी ए बी डी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे पहले, उसके बाद ऑन लिबर्टी, उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म, उसके बाद द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। आइए इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं इन पुस्तकों का। ऑन लिबर्टी 1859, ध्यान में रखिएगा आप। ऑन लिबर्टी 1859, यूटिलिटेरियनिज्म 1863। अगली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1848। और अंतिम पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1869, 69। तो इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। यह इनका क्रम है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 353। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का 4th पार्ट कब आया? 1848, 1858, 1863, 1868। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। बताइए क्या होगा सही जवाब? ए, ब, से या फिर द? 353 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डी, द, 1868। 1868 में इस बुक का 4th पार्ट आया, जिसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का उदय हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का उदय हुआ। 4th पार्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का 1868 में आया। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष था 1848, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा। 1848 पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसका 4th पार्ट जो है वो 1868 में आया। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 354 आपके सामने। किस पुस्तक में मिल ने प्रतिनिधित्वात्मक सरकार व अल्पसंख्यकों के हित में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वर्णन किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑन लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए, ब, से या फिर द? इस प्रश्न का सही जवाब होगा से, कॉन्सिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 355। व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है, यह कथन किसका है? जे.एस. मिल, जेम्स मिल या फिर बेंथम या बार्कर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
355 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ए, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का यह कथन है, व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्यारे साथियों आप सभी के लिए। हम रीट या फिर कहें आरटेट के लिए मनोविज्ञान विषय की स्पेशल टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। हमारे इसी चैनल पर डेली साइकोलॉजी का टेस्ट लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आप जुड़ें और टेस्ट को देकर आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करें कि कहाँ तक आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। जल्द ही 5 सितंबर से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज स्पेशल फॉर रीट या आरटेट, इस नाम से ये टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है। तो चैनल के साथ बने रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 356। मिल किस स्वतंत्रता का पक्षधर है? सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं, आधिकारिक स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 356 का आंसर दीजिए क्या होगा? ए, ब, स या फिर द। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, नकारात्मक स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 357 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जे.एस. मिल, ये जी.एस. मिल नहीं है जी, जे.एस. मिल है। जे.एस. मिल कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल देता है? 3, 4, 1 या 2? बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल देता है? प्रश्न नंबर 357 का सही जवाब होगा 3। ए ऑप्शन राइट है। 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल देता है। नोट कर लीजिएगा ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य स्वतंत्रता, दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 358। जे.एस. मिल ने कार्य स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा है? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो जे.एस. मिल ने कार्य की स्वतंत्रताओं को कितने भागों में बांटा है? 4, 3, 2, 1। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है कार्य की स्वतंत्रता को 2 भागों में जे.एस. मिल ने बांटा है। वो दोनों स्वतंत्रताएं क्या हैं? सबविषयक कार्य, परविषयक कार्य। कार्य स्वतंत्रताओं को 2 भागों में बांटा और दोनों हैं सबविषयक कार्य और परविषयक कार्य। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतनी जानकारी मिलती है। आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 359। इनमें से किसने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद की अनुगामिनी बना दिया है? इसको आप करेक्शन करिएगा, ये है अनुगामिनी। उपयोगितावाद की अनुगामिनी बना दिया है। जे.एस. मिल, जेम्स मिल, बार्कर या फिर बेंथम? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 359। इस प्रश्न का सही जवाब है द, बेंथम। तो ये कथन बेंथम क्या है? बेंथम ने स्वतंत्रता को उपयोगितावाद की अनुगामिनी बना दिया। बेंथम ने स्वतंत्रवाद को उपयोगितावाद की अनुगामिनी बना दिया तथा कहा लोग सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानता था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेंथम स्वतंत्रता को साधन मात्र मानता था, जबकि मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता था। मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता था, जबकि बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन 2 फैक्ट से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 360। स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है। यह कथन किसका है? मिल, बेंथम, टेलर या ह्यूम? इसमें आपको मैं बता दूं, टेलर जो है ये मिल की वाइफ है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए, ब, स या फिर द? 360 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मिल। यह कथन मिल का है, स्वतंत्रता को खतरा सरकार से नहीं बल्कि बहुमत के अत्याचार से है। तो ये थे हमारे आज के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न। 360वें प्रश्न के साथ जे.एस. मिल का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है।
दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के लिए अलग से वीडियो बना दिए हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला को, लगातार इस पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।